नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, यह आज का एडिटोरियल है और ये बड़ा ही बेहतरीन एडिटोरियल है जो पार्टी पॉलिटिक्स बेस्ड है। इसमें द हिंदू ने यह बताने का प्रयास किया है कि डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, यानी कि कोई लीडर्स अपने एडवांटेज के लिए, अपने लाभ के लिए किसी पार्टिकुलर पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को जो ज्वाइन करते हैं उसके संदर्भ में, यानी ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि दल बदल के संदर्भ में आज का एडिटोरियल है। इसमें खासकर यह बताया गया है कि बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं किस तरह से अपने लाभ के लिए जो है सो पार्टी को ज्वाइन करते हैं और फिर जो है सो देखते हैं कि एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो फिर से वो क्या करते हैं, पुनः अपने पार्टी में वापस आ जाते हैं। इसीलिए इसका हेडिंग दिया गया है कि रिवर्स माइग्रेशन, यानी फिर से माइग्रेशन जो है सो रिवर्स हो जाना। हाँ, इसमें यह बताया गया है कि कैसे जो है सो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया था कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, उसके बाद जो है सो फिर से वो तृणमूल कांग्रेस में वापस चले जाते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसे अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका मैंने लिख दिया हेडिंग, रिवर्स मतलब उल्टा और माइग्रेशन का मतलब चेंजिंग पोजीशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना माइग्रेशन कहलाता है। कि उल्टा माइग्रेशन अब क्या है, तो ऑन दी पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन के पॉलिटिक्स पर। डिफेक्शन क्या है? डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग करना, यानी दल बदल करना। डिफेक्शन मीन्स दल बदल। इसका जिस्ट देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिटिकल मोबालाइजेशन, कि पॉलिटिकल मोबालाइजेशन का मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया एक्शन या मूवमेंट, यानी कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट होता है, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो चेंजिंग करते हैं बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन। बड़ा ही अच्छा शब्द है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब एडवांटेज के लिए या किसी पार्टिकुलर अवसर का लाभ उठाने के लिए जो डिफेक्शन किया जाता है, जो चेंजिंग किया जाता है ना, किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए जो दल बदल किया जाता है, कैन ओनली ऑफर लिमिटेड परचेज। लिमिटेड परचेज का मतलब यहां हो गया कि लिमिटेड आपको लाभ देगा। यहां कह सकते हैं कि फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाभ देना, यानी कि कहता है कि लिमिटेड परचेज ऑफर करेगा आपको, यानी लिमिटेड लाभ देगा। तो यही दोस्तों इसका जिस्ट है। तो आइए ओवरऑल इसे देखने का प्रयास करते हैं विथ फुल कंसंट्रेशन। इसे देखना है। देखिए, कह रहा है कि लीडर्स स्विचिंग पार्टीज, कि लीडर्स जो भी हैं जो पार्टी को स्विच करते हैं। स्विच का मतलब होता है चेंजिंग, बदलना। एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्नकोट्स। टर्नकोट्स का मतलब हो गया जो चेंजर हैं, यानी कि दल बदल करने वाले। इसको हम लोग दल बदलू भी कह सकते हैं। कि लीडर्स पार्टी को बदलते हैं। पार्टी क्या करती है? दल बदलू को रिक्रूट करती है। रिक्रूट का मतलब शामिल करना या भर्ती करना, यहां पर हो जाएगा शामिल करना, शामिल करना। कि स्विचिंग पार्टीज और रिक्रूटिंग आर दोनों के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज प्लूरल वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो एज ए मेन वर्ब का काम कर रहा है। आर नॉट अनहर्ड, बड़ा ही अच्छा शब्द है। इसको आर के बाद V3 का प्रयोग किया गया है ना, कि ऐसा नहीं सुना गया, क्योंकि इज एम आर के बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको जो है सो अनहर्ड। आर नॉट अनहर्ड ऑफ इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडियन पॉलिटिक्स में नॉट अनहर्ड है। अनहर्ड का मतलब जिसे नहीं सुना गया। कैन नॉट बी हर्ड, यानी जिसे नहीं सुना गया हो, यानी अनसुना। ये कहना चाह रहा है कि पार्टी का बदलना और बदले हुए लोगों को अपने पार्टी में शामिल करना ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं सुना गया, इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं सुना जाता। इसका मतलब है कि हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है, यानी ये बिहेवियर, यानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा घुमाया है, कि अक्सर सुनने को मिलता है कि क्या करते हैं लीडर्स? पार्टी चेंज करते हैं। यही इसका जो है सो बेसिक कहने का अर्थ है। श्रिंकिंग पार्टी, श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, यहाँ होगा डूबना, यानी जो पार्टी श्रिंक करता है यानी डूबने के कगार पर है, कह सकते हैं कि फॉलिंग। श्रिंकिंग पार्टी वुड लूज, बताएं कि फ्यूचर में किसी तरह का जो इमेजिनेटिव संभावना हम लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा होगा,
है ना, तो उसमें हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लूज करना वर्ब है कि अ श्रिंकिंग पार्टी वुड लूज लीडर्स। करा है कि जो श्रिंकिंग पार्टी है, जो पार्टी कमजोर होता है, जो हारने वाला पार्टी है, वह क्या करता है, लीडर्स को लूज करता है। ऑब्वियसली क्या करते हैं, देखते हैं कि बेनिफिट्स नहीं है तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जबकि है ना, इसका ठीक विपरीत बोलेगा, एन एक्सपेंडिंग पार्टी, वैसा पार्टी जो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड का मतलब होता है वृद्धि होना, विस्तारित होना, कि जो विस्तारित पार्टी करते हैं वुड गेन देम, और उनको जो है सो वो प्राप्त कर लेते हैं। ये लीडर को, जो लीडर चेंज करते हैं उसको, इनको क्या करते हैं, वो शामिल कर लेते हैं। वुड का मतलब, अगेन का मतलब उनका लाभ उठाना। सिंपल सी बात है कि जो पार्टी हारेगा उसको लॉस होगा, जो जीतेगा उसको गेन होगा। द टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, यहां से यहां तीनों एक शब्द है, ये तीनों मिलकर जो है सो एक मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है कि जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि एक योजना, है ना, एक नीतिगत योजना। एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना, है ना, अधिकार में लेना, प्राप्त करना या अधिकार में लेना। और टैलेंट, कह रहा है कि दी टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी, कि यह जो स्ट्रेटजी है कि किसी के टैलेंट को आप अपने अंदर ले लेते हैं, किसी टैलेंटेड लीडर को अपने अंदर आप शामिल करने का जो प्रयास करते हैं। किसका, ऑफ का मतलब का, किसका, तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। गोज, अब देखिए इसका जो सब्जेक्ट है यहां से यहां तक है, टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी, यानी बीजेपी का जो टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी है कि जो भी यानी कि लाभ उठाना, कोई टैलेंटेड है तो उसको अपने में शामिल करना। गोज फार बियॉन्ड सच फैमिलियर अपॉर्चुनिटीज्म, यानी कि अपॉर्चुनिटीज्म जो है, यानी कि अवसर का जो लाभ उठाने का जो है इसका है, यह जो है सो फार बियॉन्ड जाता है, यानी उससे आगे भी। कहने का मतलब है कि बीजेपी अपना लाभ उठाने से पीछे नहीं हटकती है, यही कहना चाह रहा है इसका टैलेंट एक्विजिशन जो स्ट्रेटजी है। क्योंकि दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। इसका मतलब हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, इन द रिसेंट ईयर्स, इन दी रिसेंट ईयर्स, रिसेंट मतलब हाल में, हाल के वर्षों में, ऑफ इट्स ग्रोथ, इसका जो ग्रोथ हुआ है, किसका ग्रोथ हुआ है, तो इसका इट्स का प्रयोग जो है सो बीजेपी के लिए किया गया है कि हाल के वर्षों में जो बीजेपी का ग्रोथ देखने को मिला है। इट हैज बिल्ड इंटायर इलेक्टरल स्ट्रेटजीज अराउंड लीडर्स, तो हाल के वर्षों में जो इसका ग्रोथ देखने को मिला है, फिर इट का प्रयोग जो है सो बीजेपी के लिए किया गया है। इट हैज के बाद V3 कि बीजेपी ने बिल्ड किया है, यानी बनाया है, इंटायर का मतलब पूरा, यानी संपूर्ण। इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी, यानी इलेक्ट्रल यानी चुनाव का जो स्ट्रेटजी है ना, चुनाव का जो स्ट्रेटजी है, अराउंड लीडर्स, यानी पूरे लीडर्स के इर्द गिर्द यह स्ट्रेटजी बनाता है कि जो मेन लीडर है उसको दिग्भ्रमित करके अपने में शामिल करना। हु का प्रयोग किया गया लीडर्स के लिए, जो है ना, हु क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्रॉस करके जाना, क्रॉस ओवर, यानी यहां कह सकते हैं चेंजिंग करना, कि जो चेंजिंग करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, फ्रॉम मतलब से, अदर पार्टीज, दूसरे पार्टी से जो बदलते हैं, नजर निगाहें टिकाए रहते हैं कि दूसरे पार्टी से जो चेंज करते हैं उसको अपने पार्टी में शामिल करने का जो है सो इसका यही पूरा इंटायर इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी है, जो कि लीडर्स के अराउंड जो है सो घूमता है, ये कहना चाह रहा है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, यू ऑल इंजॉयड, कि आप लोगों ने इसका एंजॉय भी किया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि असम में, कहा, असम में, इन असम इट्स 2 कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स, है ना, कि असम में जो इसका 2 जो है सो, इट्स 2 कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, यानी क्रमशः जो 2 इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्य जो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं क्रमशः। वर्ग का प्रयोग मिनिस्टर के लिए किया गया क्योंकि पुल्लर, इसलिए पुल्लर वर्ग का प्रयोग किया। इन अदर पार्टीज, कि इनके जो 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं वो दूसरे पार्टी में थे। नॉट लॉन्ग अगो, ज्यादा समय पहले नहीं, इसका मतलब है कि कुछ समय पहले ही तक ये दूसरी पार्टी में थे और अभी फिलहाल ये किस में है, तो बीजेपी में है। नॉट लॉन्ग अगो, ज्यादा समय पहले नहीं। फिर यहां से कोमा देकर जोड़ने का मतलब है कि शब्द को ब्रेक करके कहना चाहता है, ब्रेक कर करके जो है इसको जोड़ता है। ये द हिंदू का अपना एक आर्टिस्टिक स्टाइल है।
द करंट इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब पद पर होना, यानी जो वर्तमान में, करंट मतलब वर्तमान में जो अभी हैं, इनकम्बेंट हैं, पदासीन हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, है ना, हिमंत बिस्वा शर्मा वॉज नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर्स। बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ से दोस्तों कह रहा है, चूंकि इसको क्या कहता है कि घुमाकर कहने का द हिंदू का अपना एक स्टाइल है कि आसान शब्दों को भी यह जो है सो थोड़ा टफ करके कहता है, ताकि समझने में जो है सो थोड़ा माइंड पर जोर देना पड़े और हमारा कंसेप्ट जो है सो क्या हो, क्लियर हो। कि हिमंत बिस्व शर्मा वॉज नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर, कि यह जो है ये किसी की दूसरे कांग्रेस लीडर की तरह नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अब देखते हैं। बट अ डिसीजन मेकर इन द 15-year लॉन्ग टेन्यूर ऑफ द पार्टी अंटिल 2016। अब यहाँ का अंटिल मतलब तक 2016, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, 15 ईयर लॉन्ग 15 साल लंबा, डिसीजन मेकर का मतलब कि मुख्य डिसीजन मेकर, यानी कि एक प्रकार का डिसीजन लेने वाला। कह रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ एक सामान्य लीडर नहीं थे, बल्कि एक डिसीजन मेकर थे 15 साल के टेन्योर कार्यकाल में पार्टी में 2016 तक। यानी 2016 तक यह जिस पार्टी में थे, यानी कांग्रेस में जो थे, तो एक सामान्य लीडर की तरह नहीं थे, बल्कि एक डिसीजन मेकर की तरह थे। और आज वो किस पार्टी में है, तो आज वो बीजेपी में है। तो ये एक व्यंग्यात्मक प्रहार करते हुए इस पर लिखता है। बट प्लस माइनस वाला सेंटेंस है। परहैप्स, शायद, इनकरेज्ड बाय मतलब प्रोत्साहित करना, बाय द सक्सेस इन असम। यहां से दोस्तों सेंटेंस अलग कह रहा है कि शायद जो है सो लगता है कि इनकरेज्ड बाय द सक्सेस इन असम, असम में जो सक्सेस मिला है उससे प्रोत्साहित होकर दी पार्टी कौन, बीजेपी पार्टी की, बीजेपी से सोचा कि असम में तो सफलता मिल गई, क्यों ना इसी तरह का पैंतरा जो है सो बंगाल में भी अपनाया जाए और वहां से भी सफलता जो है सो प्राप्त किया जाए। दी पार्टी लॉन्च करना, है ना, लॉन्च सिमिलर स्ट्रेटजी, सिमिलर मतलब एक समान, ठीक इसी की तरह, किसके समान, तो असम के समान। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, तो असम में जो स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया था बीजेपी, वही स्ट्रेटजी जो है सो वेस्ट बंगाल में भी अपनाना चाहती है कि क्यों ना यहां पर भी जो है सो जीत का जो है सो परचम लहराया जाए। असम में क्या किया और बंगाल में क्या करना चाहता है, इट रिक्रूटेड, रिक्रूट मतलब होता है शामिल करना, भर्ती करना, है ना, यहां हम कह सकते हैं कि शामिल करना। डजन्स ऑफ लीडर्स, एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, है ना, थाउजेंड्स ऑफ, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। देखें, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ के बाद ये लीडर्स प्लूरल नाउन है। एक नियम ये हो गया कि इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग। दूसरा नियम ये कहता है कि ऑफ के बाद पहले और बाद में दोनों नाउन को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। यदि नाउन है तो दोनों प्लूरल हो जाएगा। तो यह दोनों रूल को ध्यान देना है कि ऑफ के बोथ साइड्स प्लूरल का प्रयोग करते हैं नाउन का, और डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ के बाद भी हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कि डजन्स ऑफ लीडर्स को यह शामिल किया फ्रॉम अदर पार्टीज, बीजेपी के बारे में कह रहा है, पार्टिकुलरली खास करके, मुख्यतः तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से बंगाल में उसको अपने में शामिल किया। नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट मतलब नहीं है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, LY लग गया तो एडवर्ब हो गया, आश्चर्यचकित रूप में, यानी एडवर्ब है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है ना, नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स, अ गुड नंबर ऑफ का मतलब हो जाएगा कि भारी संख्या में, अत्यधिक संख्या में, कि अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि द तो पता ही है आपको, आर्टिकल है, आर्टिकल वाले वीडियो में मैं बताऊंगा बोर्ड पे कि किसी पार्टिकुलर ग्रुप में ऐसे द का प्रयोग एक में करते हैं, लेकिन किसी ग्रुप को शामिल करने के लिए भी हम लोग एक बताते हैं तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी ए ग्रुप में जो है सो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको बोलने कि दी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक ग्रुप का स्टूडेंट्स। तो वही कहा गया कि दी लीडर्स, यानी किसी एक ग्रुप का। तो दी लीडर्स हु क्रॉस्ड ओवर टू दी बीजेपी, टू का मतलब आना, अब फ्रॉम मतलब से, और टू मतलब को, यानी कहां से कहां तक, टू मतलब कहां आया है, बीजेपी में आया है, क्रॉस ओवर करके यानी कि छलांग लगाकर, चेंज करके, बदल के। हु का प्रयोग लीडर्स के लिए किया गया है ना। बीजेपी
जो कि एक अच्छी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं तृणमूल कांग्रेस से, ड्यू टू इट्स ल्योर, इट्स का प्रयोग बीजेपी के लिए किया गया। ल्योर मतलब आकर्षक या लुभावना, ऑफर जो होता है कि ल्योर के कारण, कि बीजेपी आकर्षण भी देती है कि भैया मेरे पार्टी में आ जाइए, आपको बहुत तरह का बेनिफिट मिलेगा। ड्यू टू के कारण, ल्यूर के कारण, या और मतलब या फियर के कारण, डर के कारण भी बहुत सारे लीडर्स जो है सो बीजेपी में शामिल हुए हैं कि कुछ आकर्षण भी मिलेगा, कुछ आकर्षक पैकेज भी मिलेगा। और यह भी डर है कि फियर ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम, यह भी डर है कि कहीं इस पार्टी में हम शामिल नहीं हुए, इससे बगावत करते हैं तो हमारे खिलाफ जो है सो कहने का मतलब है कि सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से वह जांच करा देगा, है ना। सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम्स, स्कैम्स का मतलब जो हम लोग कह सकते हैं इसको घोटाला, है ना। स्कैम्स एंड इरेगुलरिटीज, यानी जो भी गड़बड़ी है, इसका मतलब गड़बड़ी, उसके खिलाफ वो जांच करा देगा। यह भी डर लीडर्स को सताता है और इस कारण से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आर नाउ फ्लॉकिंग बैक, फ्लॉकिंग का मतलब गैदर होना यानी जमा होना, बैक का मतलब फिर से पुनः स्थिति में। देखिए दोस्तों, कोमा के बाद जो है यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। आर नाउ फ्लॉकिंग बैक, ये इस आर का प्रयोग जो है सो, ये कोमा के बाद वर्ब है, आर का प्रयोग जो है सो इसका सब्जेक्ट ये है कि लीडर्स आर नाउ, वैसे लीडर्स जो कि पलायन करके आए थे, नाउ फ्लॉकिंग बैक टू द टीएमसी, यानी फिर से वो टीएमसी में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, फिर से जो है वो टीएमसी में जा रहे हैं, वैसे जो कि बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। इवन एज, जैसा कि एग्जैक्टली कह सकते हैं इसको, एग्जैक्टली, हालांकि या यद्यपि। इट कंटिन्यू टू इंडक्ट, इट का प्रयोग बीजेपी के लिए किया गया है। कंटिन्यू टू लगातार, इंडक्ट मतलब शामिल करना, कि बीजेपी क्या करती है, कंटिन्यू टू इंडक्ट 2+V1 शामिल करती है डिफेक्टर्स को। डिफेक्टर्स का मतलब बता चुके हैं कि वैसे व्यक्ति जो दल बदल करते हैं, यानी कि दल बदलू व्यक्ति, फ्रॉम दी कांग्रेस, कि कांग्रेस से जो डिफेक्टर हैं उसको यह जो है सो कंटिन्यूड शामिल करते हैं। और दी तेलंगाना राष्ट्र समिति दिस वीक, कह रहा है कि इस हफ्ते जो है सो ये जो है सो इन दोनों से क्या किए हैं, शामिल किए हैं, बीजेपी ने अपने अपने में शामिल किए, अपने पार्टी में। अब कह रहा है कि मुकुल रॉय लेफ्ट छोड़ देना, लेफ्ट मतलब छोड़ना, दी बीजेपी, कि मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़ दिया है, टू रिटर्न टू द कन्फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी, है ना, और टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी, अपने ओल्ड पार्टी के कंफर्ट में रिटर्न हो गया, यानी कि जिस पार्टी में वो शामिल थे उसमें वो रिटर्न हो गए। कंफर्ट मतलब आराम, ओल्ड पार्टी मतलब जो पुराना पार्टी था। कौन सा पार्टी था, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस में, है ना। अब करें सेवरल अदर्स में फॉलो सूट, कि बहुत सेवरल मतलब बहुत सारे, जो अदर्स हैं, मे का मतलब संभावना, मॉडल्स है, मॉडल के बाद V1 का प्रयोग किया, फॉलो सूट मतलब प्रोसेस, ये मतलब इस प्रोसेस को दूसरे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि दूसरे भी जो है सो अपने पार्टी में फिर से वापस आ सकते हैं, यानी बीजेपी को छोड़ सकते हैं। द टीएमसी इटसेल्फ इज अ हेवन ऑफ डिफेक्टर्स, ये हेवन दूसरा हेवन है, वो वाला हेवन नहीं है, स्वर्ग वाला हेवन नहीं है। इस हेवन का मतलब हो गया कि एक प्लेस, इसको बोलते हैं पीसफुल प्लेस, है ना, कि एक ऐसा जगह है, यानी कि कहने का मतलब है कि टीएमसी खुद जो है सो एक हेवन है डिफेक्टर्स का, यानी डिफेक्टर दल बदलू का वहां जमावड़ा है, यहाँ जमावड़ा कह सकते हैं, डिफेक्टर मतलब दल बदलू। डजन्स, ध्यान से देखना है दोस्तों, बता चुके हैं कि डजन्स के बोथ साइड्स जो है सो ये इसके साथ ऑफ लगाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पुलल का प्रयोग करेंगे। डजन्स ऑफ के बाद पुलर लीडर्स, यानी कि दर्जनों जो लीडर हैं, फ्रॉम द कांग्रेस एंड द लेफ्ट फ्रंट, यानी लेफ्ट फ्रंट से, कांग्रेस से दर्जनों लीडर, हैव का प्रयोग किया गया लीडर्स के लिए, चूंकि पुलल है तो पुलल वर्ब का प्रयोग किया गया है,
के लिए किया गया है। लीडर्स हैव कहां से, तो कांग्रेस से और लेफ्ट फ्रंट से ज्वाइन किया है इट सिंस इट वॉन पावर। इट का प्रयोग दोस्तों यहाँ टीएमसी के लिए किया गया है, तृणमूल कांग्रेस के लिए, है ना, कि तृणमूल कांग्रेस में जो है सो ज्वाइन किया है। सिंस यानी जब से, इट वॉन पावर इन 2011 कि 2011 में जब से पावर में आई है टीएमसी, तब से जो है सो बहुत सारे लीडर्स जो है सो इसमें ज्वाइन किए हैं। दी पॉलिटिकल फ्लक्स इज अनलाइकली टू एंड सून। फ्लक्स मतलब चेंजिंग, यहां उथल पुथल भी कह सकते हैं। यह जो उथल पुथल है, यह जो चेंजिंग चल रहा है, यह जो दल बदल का चल रहा है, यह जो कहने का मतलब है कि डिफेक्शन चल रहा है, वही कह रहा है कि द पॉलिटिकल फ्लक्स इज अनलाइकली टू एंड सून। अनलाइकली मतलब संभावना नहीं होना, नहीं संभावना, इंड मतलब समाप्त होना, सून कह रहा है कि यह जो चेंजिंग है नहीं लगता है कि जल्दी समाप्त होगा, यानी कि यह चलते रहेगा, वही कह रहा है। थोड़ा सा और दोस्तों इसमें है, The BJP has achieved significant growth in West Bengal in a short span of time। बहुत ही अच्छा शब्द, short span of time एक शब्द है, मतलब कम समय में, in a short span of time, कम समय में। कह रहा है कि द बीजेपी हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम का मतलब हो गया कम समय में, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बीजेपी ने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया है, यानी कि शानदार सफलता मिला है, ग्रोथ, इन सफल ग्रोथ हुआ है उसका, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। हैड इट रिलाइड मोर ऑन, देखिए दोस्तों रिलाइड के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। रिलाइड ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन होना, यानी निर्भर होना, डिपेंड होना। हैड लगाने का मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि क्या, यानी कि क्या इट रिलाइड मोर ऑन, कि क्या बीजेपी मोर रिलाइड करती है अपने लीडर्स पे, वैसे लीडर्स पे जो हैड ऑर्गेनिकली ग्रोन विथ इट, जो जैविक रूप से, इसका मतलब हो गया जैविक। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो मुख्य जो है सो बीजेपी के जो बेसमेंट में है, जो कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल से जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कि क्या उसी पर जो है सो बीजेपी आश्रित है, वही कहना चाह रहा है कि हैड ऑर्गेनिकली ग्रोन विथ इट, जो कि बचपन से या स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम हैव बीन सपोर्टिंग टू द बीजेपी, है ना, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। द बीजेपी वुड नॉट हैव बीन इन सच एन एम्बैरेसिंग पोजीशन, यही कह रहा है यहाँ, यह कह रहा है कि वुड नॉट हैव बीन, कि ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा नहीं होता या हुआ होता है, यही कह रहा है कि द बीजेपी वुड नॉट हैव बीन हैव के बाद बिन लगाया, इन सच एन एम्बैरेसिंग पोजीशन। एम्बैरेसिंग का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो शर्म की स्थिति है, जो बुरा स्थिति है, जो शर्म करने वाली स्थिति है, शर्मसार करने वाली स्थिति है ना, जो लज्जित करने वाली स्थिति है, जो लूजिंग स्थिति है, उस स्थिति में जो है सो बीजेपी ऐसा नहीं होता। यहां पर यह कहना चाह रहा है। इट्स हरी टू बी इन पावर, इट्स का प्रयोग बीजेपी के लिए किया गया है। बीजेपी का जो हरी है, हरी करना मतलब हो गया यहां पर जल्दबाजी। टू बी मतलब होना, इन पावर कि पावर में होने के लिए जो जल्दबाजी करने का जो प्रोसेस है बीजेपी का, जो उसका अपना एक एक्टिविटी है, उसका जो एटीट्यूड है, इवन इन प्लेसेस मतलब उस प्लेसेस में भी, वैसे जगहों पर भी इसका इच्छा रहता है कि हम मतलब इस जहां पर मेरा अपना पूरा प्रभुत्व नहीं है, वहां पर भी मेरा जो है सो पूरा एक पकड़ हो जाए, एक ग्रिप हो जाए। यही जो है सो बीजेपी कहना चाह रहा है, बीजेपी के बारे में कहना चाह रहा है कि इवन इन प्लेसेस वेयर इट हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, कि जहां पर इट हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, कि जो इसने अपने आप को जहां एस्टेब्लिश भी नहीं किया है ढंग से, वहां भी चाहती है कि मेरा पैर मजबूत हो जाए। इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग इट के लिए किया गया एज अ विएबल पार्टी के रूप में, है ना, एज ए विएबल पार्टी के रूप में, यानी कि सक्सेस पार्टी के रूप में, सफल पार्टी के रूप में वहां चाहती है कि हम अस्तित्व में आ जाए, जहां पर कि इनका जो है सो इनके लिए जगह नया है, बिल्कुल अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं किए, है ना।
इज हार्मिंग इट, यह जो है सो इसको हार्म करता है। किसको हार्म करता है? बीजेपी को। इसी कारण से बीजेपी जो है सो हमेशा क्या करती है कि हार्मिंग होती है, हार्म देखना पड़ता है, नुकसान सहना पड़ता है। इट इज ऑल्सो कोर्सनिंग द पॉलिटिकल डिबेट। पॉलिटिकल डिबेट का मतलब राजनीतिक जो बहस है, जो चर्चा है, इसको कहते हैं परिचर्चा। जो पॉलिटिकल परिचर्चा को यह और क्या करता है? कोर्सन कर देता है। कोर्सन का मतलब यहां दोस्तों हो जाएगा, इसका मतलब रूखड़ा भी होता है, मोटा भी होता है, थिक भी होता है। तो यहां हो जाएगा कि बढ़ाना है ना, डीप कर देना, यानी कि जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको कोर्सन कर देता है, यानी कि और बढ़ा देता है। एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ, यानी यह अपने आप में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को क्या करता है? हार्म करता है, नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? तो यह जो प्रक्रिया है साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, यानी एक साथ ये जो है सो हार्म भी करता है डेमोक्रेसी को, और जो है सो पॉलिटिकल डिबेट को कोर्सन भी करता है, यानी एक साथ या साथ साथ। इफ द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ टीएमसी लीडर्स इज का सब्जेक्ट जो है सो रिवर्स माइग्रेशन है। जो विपरीत जो माइग्रेशन होता है, यानी कि फिर से अपने पार्टी में वापस आना जो होता है, माइग्रेशन होता है। इज रैटलिंग द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को क्या कर रहा है? रैटलिंग कर रहा है। रैटलिंग मतलब यहां हिलाना, झटका देना। तो रैटलिंग द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल, केरला, अनदर स्टेट, कुछ जो दूसरे राज्य हैं, वेयर जहां पर इट ट्राइड टू पंच फार एबव इट्स वेट। बड़ा अच्छा लाइन कहा है, क्योंकि वैसे स्टेट्स में भी जहां पर बीजेपी जो है सो इट का प्रयोग बीजेपी के लिए किया गया है कि ट्राई टू पंच फार। पंच मतलब मारना, यहां पर हो जाएगा कि लड़ने का प्रयास। क्या लड़ना? तो चुनाव लड़ने का प्रयास। पंच मतलब यहां हो गया मारना, यहां हो जाएगा चुनाव लड़ना। पंच फार एबव इट्स वेट, यानी अपने वजन से ज्यादा के साथ जो पंच करती है, यानी जहां पर इसका अपना पैर भी नहीं जमा है, वहां पर ये जो है सो अपने आप को क्या करना चाहती है कि विक्ट्री के रूप में देखना चाहती है। वही कहना चाह रहा है, इट वेट से ज्यादा जो पंच करती है। इट इज कॉट इन अ वॉर्टेक्स ऑफ करप्शन एलिगेशन। इट का प्रयोग बीजेपी के लिए। कैच से काउट मना है, पकड़ना यानी पाया जाना। इन अ वॉर्टेक्स ऑफ करप्शन एलिगेशन, यानी वॉर्टेक्स, यानी वॉर्टेक्स का मतलब होता है भंवर। यहां पर हो जाएगा इसका मीनिंग डेंजरस या डेंजर, यानी कि करप्शन एलिगेशन के डेंजर में जो है सो यह क्या होता है? फंस जाता है। वही कहना चाह रहा है। और क्या एलिगेशन है इस पर देखते हैं। क्या लगता है कि एलिगेशंस जो आरोप है, एलिगेशन मीन्स आरोप, रेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग मनी, कि ब्रिंगिंग मनी यानी मनी को लाने से लेकर, रेंजिंग फ्रॉम मतलब एक रेंज से, एक दायरे से, यानी वहां से, ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम कर्नाटका, कि कर्नाटका से जो पैसा आप लाते हैं, ब्रिंग करते हैं, फॉर द कैंपेन इन केरला, केरला में कैंपेन करने के लिए। कैंपेन का मतलब अभियान करने के लिए, चुनाव अभियान। थ्रू हवाला रूट के माध्यम से, एंड ब्राइबिंग एन अलाई, अलाई को ब्राइब करते हैं, यानी जिस पार्टी से आप जुड़े होते हैं उसको पैसा लाकर आप देते हैं। अलाई का मतलब मित्र या साथी पार्टी। अब ब्राइबिंग का मतलब रिश्वत। हवाला रूट का मतलब होता है कि मनी ट्रांसफर होना, यानी पैसे का जो है सो इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी भी इसको कह सकते हैं। यानी क्या करते हैं आप? अपने जो मित्र पार्टी है जिससे आप जुड़े हुए हैं उसको आप पैसा लाकर देते हैं, यानी कि हवाला रूट के माध्यम से पैसा देते हैं। द लीडर्स दैट द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज, कि वैसे लीडर्स दैट जिसे है ना लीडर्स के लिए किया गया है, द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज, जो बीजेपी दूसरे पार्टी से रिक्रूट करती है। फ्रॉम का मतलब से, अदर पार्टीज, अदर के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इन केरला हैव एडेड, हैव का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो लीडर्स के लिए, है ना, जिस लीडर्स को रिक्रूट किया जाता है, कि हैव एडेड अप टू नथिंग। एडेड का मतलब जोड़ना या इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, कि दूसरे लीडर्स जो बीजेपी में शामिल होते हैं केरला में,
उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होता। वही कहता है घर आया कि हैव एडेड अप टू नथिंग, कुछ ऐड नहीं करता है, कुछ बेनिफिट नहीं देता है। ऑल दिस शुड पॉइंट द बीजेपी टुवार्ड द वर्चूज ऑफ पैशंस। अब इस पर जो है सो द हिंदू व्यंग कर रहा है कि चलिए भैया ठीक है, इन सारी चीजों के बावजूद भी कह रहा है कि ऑल दिस शुड पॉइंट, ये सारा चीज पॉइंट करना चाहिए। यहां पर कहता है कि पॉइंट करता है, शुड मॉडल है प्लस V1, बीजेपी की ओर पॉइंट करता है कि बीजेपी की ओर बताता है कि वर्च्यू ऑफ पैशंस है उसके पास। वर्च्यू मतलब क्वालिटी, गुण, उसके पास धैर्य का गुण है। अब मतलब कि असफलता के बाद भी अपने आप को एस्टेब्लिश रखता है, अपने आप को पैशंस में रखता है, यह बताना चाह रहा है कि बीजेपी का है। विच इज नॉट अनफैमिलियर टू इट, यहां पर से व्यंग्यात्मक प्रहार करता है कि जो उसके लिए अनफैमिलियर है, यानी कि बीजेपी के शकल से मैच नहीं करता है ना। विच इज नॉट अनफैमिलियर, फैमिलियर मतलब एक फैमिलियर होना, अनफैमिलियर मतलब नहीं होना। क्या मैच नहीं करता है? तो ये पैशंस वाला जो गुण है बीजेपी के साथ मैच नहीं करता है, ये कहना चाह रहा है। रिप्लेसिंग, बस समाप्त हो गया दोस्तों, थोड़ा सा और है। रिप्लेसिंग ग्रास रूट्स एक्टिविज्म, ग्रास रूट का मतलब होता है कि जो जड़ से जुड़े हुए होते हैं, जड़ से जुड़े, इसको कह सकते हैं कि फंडामेंटल एक्टिविस्ट जो भी है, जो इसको पुराने या जो स्टार्टिंग या जो इसके मेन कार्य करता है, कि उसको जो आप रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसिंग मतलब हटाना, ग्रास रूट्स एक्टिविज्म, एक्टिविज्म मतलब कार्यकर्ता जो एक्टिव रहते हैं, विथ लार्ज स्केल डिफेक्शंस, कि लार्ज स्केल डिफेक्शंस फ्रॉम अदर पार्टीज है ना, उससे जो आप रिप्लेस करते हैं, कैन ओनली विन शॉर्ट टर्म रिवार्ड। कह रहा है कि यदि उसको जो आप रिप्लेस करते हैं ग्रास रूट एक्टिविज्म को, और किसके साथ रिप्लेस करते हैं? विथ लार्ज स्केल डिफेक्शन के साथ, दूसरे जो भी डिफेक्शंस हैं, जो दल बदलू हैं दूसरे पार्टी के, आपको क्या देगा? ज्यादा लाभ नहीं देगा। कैन ओनली विन, कैन के बाद विन वर्ब है, क्या कर सकता है? शॉर्ट टर्म रिवार्ड देगा, यानी क्षणिक लाभ देगा। रिवार्ड मतलब यहां पर हो जाएगा लाभ, है ना, क्षणिक लाभ देगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। इफ एट ऑल, यदि ऐसा हुआ तो, ये कॉमा लगाकर जोड़ने का द हिंदू का पुराना स्टाइल है दोस्तों। यहां से सेंटेंस समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका कि इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब कि लंबे समय के लिए, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सच ट्रेंड्स अंडरमाइन द पार्टीज, कि इस तरह का जो ट्रेंड्स है, जो चलन है, जो प्रचलन है, अंडरमाइंस द पार्टीज, पार्टी को क्या करता है? कमजोर करता है, वीक करता है। कौन सा ट्रेंड कमजोर करता है? कि जो इसके ग्रास रूट एक्टिविज्म है उसको हटाकर दूसरे पार्टी से जो आते हैं आप उसको शामिल कर लेते हैं, उसको मुख्य जो है सो एक्टिविस्ट बना देते हैं, और जो आपके पार्टी को बनाने में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम से लगा हुआ है, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यह जो है सो पार्टी को क्या करता है? कमजोर करता है ना। द पर्सन्स इन्वॉल्व एंड द पर्सन्स, वैसे पर्सन्स इन्वॉल्व एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है कि इस तरह का ट्रेंड अंडरमाइन करता है, पार्टी को भी तोड़ता है, कमजोर करता है, और पर्सन को भी तोड़ता है जो इसमें जुड़े हुए हैं। वैसे लोगों को भी काफी तकलीफ देता है जो इससे जुड़े हुए हैं या जुड़ाव रखते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी तोड़ता है कि हमारा डेमोक्रेसी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि दूसरे के इंटरेस्ट पर जो है सो, अपने इंटरेस्ट के लिए जो है सो, कहने का मतलब है कि दूसरे के इंटरेस्ट को ठेस पहुंचाना, ऐसा हमारा डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता है। वही कह रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी कमजोर करता है ना। द बीजेपी मस्ट लर्न, फिर मॉडल, मस्ट मॉडल, मॉडल प्लस V1, कि बीजे मस्ट का प्रयोग दोस्तों वहां करते हैं जहां पर कोई काम अवश्य करना चाहिए, है ना। शुड के जैसा ही यह है, लेकिन शुड में है कि ऑब्लिगेशंस को दिखाते हैं, यहाँ पर सर्टेनिटी दिखाते हैं कि वो अवश्य होना चाहिए, ऐसा है ना। वही यहाँ कहा गया कि बीजेपी मस्ट लर्न टू बी मोर मोडेस्ट, है ना, कि बीजेपी को यह सीखना चाहिए कि कैसे मोर मोडेस्ट हो। दोस्तों यहाँ एक शब्द है मोर, मोर यहाँ पर मॉडेस्ट की डेंसिटी को दिखा रहा है कि कितना मॉडेस्ट मींस विनम्र है, तो ज्यादा विनम्र बने। यदि इसी मोर के साथ आगे कहीं पर यहाँ पर यदि हम लोग देन लगाते तब वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का होता, अदरवाइज यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का नहीं है, बल्कि उसकी डेंसिटी को दिखाते हैं कि कितनी तीव्रता उसकी है, कितना मॉडेस्ट हो, विनम्रता है तो बहुत ज्यादा विनम्रता है। किसको होना चाहिए? तो बीजेपी को होना चाहिए, सीखना चाहिए। इन विक्ट्री
यानी कि यदि आपकी विक्ट्री होती है, जीत होती है, तो आप मोडेस्ट हो जाएं, विनम्र हो जाएं एंड ग्रेसियस हो जाएं डिफीट में। जब आप हारते हैं तो काफ़ी ग्रेसियस हो जाएं, यानी कि ज़्यादा जो है सो दुखित नहीं हुए, यानी एक प्रकार का ग्रेसियस यानी कि ग्रेसियस लुक हो जाए आपका। टैक्टिस टू फोकस्ड ऑन, टैक्टिस का मतलब जो दाव पेंच है, जो पेंच है ना, कि टू का मतलब भी कि अब यहाँ से दोस्तों द हिंदू एडवाइस दे रहा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो पेंच दाव पेंच है फोकस होना चाहिए ऑन दी शॉर्ट टर्म। टैक्टिस टू फोकस ऑन दी शॉर्ट टर्म कैन ओनली हार द लार्जर इंटरेस्ट। बड़ा ही अच्छा शब्द लास्ट में कह रहा है कि यदि आप जो शॉर्ट टर्म के लिए जो आप फोकस करते हैं, करने का जो आपका टैक्टिस है कि क्षणिक लाभ के लिए जो आप काम करते हैं वह आपको हार्म करेगा। कैन ओनली सिर्फ हार्म कर सकता है द लार्जर इंटरेस्ट को, यानी कि आपका जो लार्जर इंटरेस्ट है, यानी बृहत पैमाने पर आपका जो यानी लंबा क्षति आपको दे सकता है। ओवर दी लॉन्गर टर्म, यानी कि लार्जर इंटरेस्ट लॉन्गर टर्म, यानी कि आपको बहुत बड़ा क्षति दे सकता है लॉन्गर टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए आपको दे सकता है। तो यही इसका दोस्तों कहने का अर्थ था। आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। एक बार इसे फिर से देखने का प्रयास करें, वर्ड्स को नोट करें, पॉइंट आउट करें। जहां भी किसी तरह की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको लगता है कि यह भी बताना चाहिए, तो अवश्य आप कमेंट करें, मैं उसको अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ। यूट्यूब के जो चैनल्स हैं हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।